फ्रेंड्स, माइग्रेन हिंदी में जिसे आधी सीसी बोलते हैं, ये एक बीमारी है। इसी के बारे में आज थोड़ा बताना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल फ्रॉम द सिटी ऑफ हैदराबाद, द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। दोस्तों, माइग्रेन एक तरह का हेडेक है, सीवियर हेडेक। जो सर दर्द होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, इतना तेज सर दर्द होता है माइग्रेन में। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं, इसके जो लक्षण हैं, तो वो क्या क्या होंगे। जैसा हमारे को एक इंटेंस हेडेक होगा, बहुत तेज सर दर्द होगा, तो वो एक माइग्रेन का लक्षण है। दूसरा, हमारे को जैसा कई बार कोई साउंड रहता है, कई आवाज़, जैसा जो तेज आवाज़ है, कई तेज लाइट है, वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो भी एक माइग्रेन का एक सिम्टम रहता है। कई बार जैसा लोगों को जी मचलाना है, उल्टी आना है, ऐसा होने लग जाता है, तो वो भी एक माइग्रेन की वजह से हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो लक्षण हैं, ये कई बार जो हमारे हेडेक उत्पन्न कर देते हैं और वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके जो इसमें दो प्रकार के होते हैं जो माइग्रेन जो है। एक तो एपिसोडिक होता है और एक क्रोनिक होता है। एपिसोडिक जो है वो मतलब कि कभी कभी होता है, उसको हम एपिसोडिक बोलेंगे। और दूसरा जो है क्रोनिक, तो वो जैसा लगातार बार बार अगर हमको माइग्रेन हो रहा है तो वो एक क्रोनिक माइग्रेन होता है। तो इसके जो कारण है, ये एक तरह से माइग्रेन जो है एक टेंडेंसी है जो कोई कारण से ट्रिगर होती है, और अब जब हमें ये जो हेडेक है ये चालू हो जाता है। तो इसके कई कारण हो जाते हैं। जैसा एक हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। तो स्ट्रेस में भी जैसा आप देखेंगे, तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक इमोशनल स्ट्रेस होता है, एक फिजिकल स्ट्रेस होता है, एक मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ऐसा कई बार होता है कि ये तीनों प्रकार के स्ट्रेस जो रहते हैं, ये हमारी लाइफ में आने से हमारे को वो जो है माइग्रेन चालू हो जाता है। जैसा आप देखेंगे, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बहुत उनको काम में वो आता है कि थोड़ा थोड़े चीज़ों के लिए वो इमोशनल हो जाते हैं, और काफ़ी सोच विचार से उनके भी हेडेक चालू हो जाता है। और लेडीज़ में सबसे मेन प्रॉब्लम, जैसा उनके पीरियड का टाइम रहता है, मोनोपॉज होता है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये टेंडेंसी ये जो है, ये 75% लेडीज़ में जो है ये टेंडेंसी जब बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाता है जो माइग्रेन है। तो लेडीज़ में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे परसेंटेज माइग्रेन का ज़्यादा होता है जेंट्स के मुकाबले। तो ये एक कारण रहता है कि उनको जो हार्मोनल बैलेंस जो है उनके चेंज होते हैं, उसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाती है। और तीसरा जो है अपना जो फूड हैबिट्स है, आज हम जो अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसकी वजह से भी, आज अल्कोहल की वजह से भी कई बार हमारा सर भारी हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसा चीज़ रहता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, कई चीज़ें जो है हम कई दिनों तक घर में स्टोर करके रखते हैं, तो धीरे धीरे वो जो है डिकम्पोज होके उनमें कुछ केमिकल्स ऐसे बन जाते हैं कि जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। और एक हम जो चॉकलेट खाते हैं, कैफीन जो इंटेक करते हैं, कॉफ़ी चाय वगैरह जो लेते हैं, तो उनकी वजह से भी हमको है जो हेडेक आ जाता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी एक लिमिट में लिए तो ठीक रहता है। कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कई बार होता है हम कम ले लेते हैं, तो वो जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसा हम देखते हैं कि एक इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसा अपना जो आसपास का जो वातावरण है, वो पोल्यूशन की वजह से भी हमको जो है कई बार ये जो हेडेक का प्रॉब्लम है ये आ जाता है। और कई बार जैसा आप देखते हैं, कड़ी धूप में आप जा रहे हो, तेज़ धूप आपके सर पे गिर रही है, तो उसकी वजह से भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है सर दर्द की। और कई बार होता है कि मौसम चेंज होता है, बादल आ जाते हैं घने, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, उसकी वजह से भी कई बार कई लोगों को ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ऐसा अनेक कारण हो जाते हैं। और कई बार आप देखेंगे कई चीज़ों की स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है, उसकी वजह से भी ये जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है ये ट्रिगर हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे कारण रहते हैं, उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है एकदम स्ट्रेसफुल हो जाती है, और ये माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए अगर हम छोटे छोटे उपाय करेंगे तो ये चीज़ें जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसा आप स्ट्रेस के लिए डेली मॉर्निंग में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है नीचे आएगा और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। खाने पीने में हमको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हमको ट्रिगर कर रही है जिससे कि हमारा जो हेडेक है ये बढ़ रहा है,
या वो चीज़ हमको अवॉइड करना है। और पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, ये स्ट्रेस बढ़ाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है माइग्रेन में। तो ये हमको चीज़ देखनी है। थोड़ा हमारे को जैसा हमारा सोने का जो है स्लीप टाइमिंग है वो भी हमको चेक करना है। प्रॉपर स्लीप नहीं होने से भी हमारा सर भारी हो जाता है। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, हमारा खाना पीना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम चेंज करेंगे तो ये जो एक क्रॉनिक बीमारी जो कन्वर्ट हो जाती है उसको हम धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आज देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और इसी तरह की जानकारी आप मेरे से हमेशा पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।